आदाब नाजरीन, आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज़ खान साहब। खान साहब से कुछ अहम मुद्दों पे आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं DSSRB के रिजल्ट्स को लेके, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाए जाने के बाद जिस तरह से एक तरफ से यूथ के मन में कहीं ना कहीं खदशा है, दूसरी जानिब DSSRB के जो रिक्रूटमेंट हुए थे उनके रिजल्ट काफ़ी लंबे समय के बाद सामने आया है और इस हवाले से रिजल्ट को लेके रिएक्शन जानना चाहेंगे सीसी साहब। सर क्या कहेंगे? देखिए इसाक साहब, जैसे आपने कहा कि हमारा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है हमारा DSSRB का जो है रिज़ल्ट रिसेंटली डिक्लेयर हुआ, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 388 वैकेंसीज हमारे फिलअप हुए, जिसमें जनरल लाइन टीचर थे, हमारे क्लास 4 थे, हमारे उसी तरह से आपका वर्क सुपरवाइज़र वगैरह सारा। तो इसमें जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया गया या जिस हिसाब से आपको रिज़ल्ट आया है, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट आया है इस बारी। तो और मैं अपने जो इसमें अपीयर हुए और जो सिलेक्ट हुए हैं, सबों का एवरीबॉडी इज़ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सेटिस्फाइड है। और मैं एक क्लियर कट मैसेज ये देना चाहूँगा कि इफ़ एनीबॉडी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज और हर रिजल्ट, हमारे पास एक कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कोई भी RTI फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये शक है कि मुझे मार्क्स कम मिले हैं, आप खुद RTI फाइल कर सकते हैं, अपने पेपर देख सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि किसी को जो है वो अनड्यू सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर भी आप RTI फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कानून है, एक प्रोसेस है इसमें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये मुझे लगता है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिजल्ट है। सर, जिस तरह से DSSRB को लेकर एक और सवाल था, जिस तरह से कल LHDC के एक काउंसलर जो कि ज़ंस्कार के हैं, तंजीन लकपा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में LHDC के ये DSSRB के रिजल्ट के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं एक तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ज़ंस्कार से बहुत कम सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ज़ंस्कार रीजन से बहुत कम सिलेक्शन हो। इसको लेके उन्होंने जो है रीज़न मांगा है और कहीं ना कहीं काउंसिल को भी तनकीद का निशाना बनाया है, काउंसिल से भी जवाब मांगा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपका। मैंने भी सुना उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने ले में दिया है, मुझे बड़ा ताजुब लगा, क्योंकि वो मेंबर हैं LHDC कारगिल के और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं वो ले डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको अगर कोई ग्रीवेंस था या कोई शिकवा शिकायत था, तो सबसे पहले बीइंग ए मेंबर ऑफ द LHDC ही शुड हैव कम टू मी एज ए CC, या जो हमारे चेयरमैन है DC साहब के पास जाके उनको बात करना चाहिए था बिफोर गोइंग इनटू मीडिया में जाने से पहले। बाकी रहा हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर है तंजीन लकपा साहब, उनको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो पोस्ट हमने एडवर्टाइज़ किए थे वहाँ पे कहीं पर नहीं था कि आपके किसी रीजन को या किसी रिलीजन को रिजर्वेशन है। अगर वो होता तो हम दावा कर सकते थे कि ज़ंस्कार को कम मिला, द्रास को ज़्यादा मिला या आपका चिकन को ज़्यादा मिला। कहीं पर आपका मेंशन नहीं है कि आपके पोस्ट जो है रिजर्व्ड है। तो ये जो है आपका सरासर ये मिसलीड कर रहा है आपका। ये कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ वो खुद कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए। वो तो एक मुझे लग रहा है कि वो इस हिसाब से यहाँ के जो हमारे करगिल में जो माइनॉरिटीज़ हैं आपके, उनको एक किस्म का वो प्रोवोक कर रहे हैं कि, और ये गिन रहे हैं कि ज़ंस्कार को छोड़ के बोलते हैं हेनस्कू से कोई नहीं, दरसिक से कोई नहीं, आपका मुलबेक से कोई नहीं। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा जो है ऐसे जो है स्टेटमेंट देना जो वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक तरीके से इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि आप एक इस इशू को आप कम्युनलाइज भी कर रहे हैं और आप रीजनल वो भी कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है आपका। इसमें कोई ये नहीं है कि ये ज़ंस्कार से नहीं लिया या बुद्धिस्ट कम्युनिटी या माइनॉरिटीज़ के साथ कोई कमी पेशी हो गया। मैं पूछता हूँ कि फिर ले डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, आप कितने सीट वहाँ देते हैं उनको, मुझे बताइए ज़रा। अगर आप बोलते हैं कि वहाँ पे शुशोद है, ठिकजे है, फ्यांग है, तुर्तुक है, त्याक्षी योगदान को कोई मखसूस सीट आपने रखा है क्या ले DSSRB में डिस्ट्रिक्ट कैडर पर? वो कहीं नहीं होता है। तो मेहरबानी करके मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, आप मेहरबानी करके जो हमारा यहाँ पे जो सिचुएशन एक हालात है हमारे लद्दाख में एक कम्युनल हार्मनी का, उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। और मैं इस पे UT एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, LG साहब से, एडवाइज़र साहब से, कि ऐसे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो सेंटिमेंट्स होता है, जो हमारे आपसी भाईचारा, उसमें ज़द पहुंचता है। रहा अगर आपको शिकवा शिकायत है तो आप अपने जो स्टूडेंट, किसी को कोई शिकवा होगा वो अपना RTI फाइल करे,
दूसरा आप बिना किसी वजूहात के जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर है माइनॉरिटी अफेयर्स पे, आप पूरा ब्लेम उस पर लगा रहे हैं कि आपने फाइल नहीं किया। मुझे बताइए, क्या वो ऑन बिहाफ ऑफ कोई कैंडिडेट कोई आरटीआई फाइल कर सकता है क्या? वो तो नहीं कर सकता है। आरटीआई तो उसी ने फाइल करना है। बाकी वो कहते हैं आपका जो मसला उनका कुछ और है, मसला उनका वहाँ के ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का मसला है आपस में, जिसमें हम बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं। उसको लेके उसने ऐसे ऐसे इश्यूज़ किए कि उसने पूरे इशू को जो है क्रिमिनलाइज कर दिया है। तो मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट पे उस पर कंडम करता हूँ। बाकी स्टूडेंट चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, जो भी कैंडिडेट थे जहाँ भी हो, कोई शिकवा शिकायत अगर आपको रिजल्ट पर है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आप डीसी साहब के पास कर सकते हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लेम जो है बिल्कुल लाना बहुत ही गलत बात है। और उसके साथ साथ आपका रिजल्ट को बगैर छोड़ के उन्होंने बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के बारे में वहाँ वो बात करते हैं, वहाँ वखा का, मूलबेग का। हालांकि वखा मूलबेग का अपना काउंसलर बैठा है। मैं कहता हूँ आप तो एक इलेक्टेड मेंबर हो, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कीजिए। आपके 2 नॉमिनेटेड काउंसलर, एक बहुत खरबू के हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, एक ज़ांस्कार के हैं, वो क्यों नहीं बात करते हैं? वो भी दे आर आल्सो सपोज टू रेज द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ईसी को ही क्यों वो ये करते हैं? और आप बोलते हैं कि हमारे ज़ांस्कार के साथ इनजस्टिस हुआ है। मैं कहता हूँ ज़ांस्कार के साथ हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने एक ईसी को आपके ज़ांस्कार अफेयर्स दे के रखा है। मुझे बताइए ले में किसको कोई का नुबरा अफेयर्स, किसी को चांथा अफेयर्स बना के रखा है? कभी नहीं रखा। हम सोचते हैं कि वो खुद वहाँ पे अपना काम देखें, एक्सक्लूसिवली अपने एरिया को डेवलप करें। हमने वो उनको दे के रखा है। उसके बाद बोलते हैं हमारे, आप मुझे बताइए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी सेपरेट फॉर ज़ांस्कार क्या ले में है? मुश्किल से इस साल नुबरा में दिया होगा। उसके बाद आपका स्कॉस का आप केवीके सेपरेट फॉर ज़ांस्कार। तो ये सारे फंड्स के डिग्री कॉलेज आपका ज़ांस्कार। और मैं दावे के साथ आज कहता हूँ कि जितने भी हमारे सब डिवीज़न है, अदरवाइज हमारा द्रास भी सब डिवीज़न है, चिकतन भी सब डिवीज़न है, संघ को भी सब, आप बजट देखिए कितना बजट उनको जा रहा है, कितना वहाँ जा रहा है। और ये सारा जितने भी काउंसलर आपके, इससे पहले भी जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स रहे, टशी साहब रहे या हमारे अंगदूस साहब रहे, सबों ने ज़ांस्कार के लिए काम किया है। आप ये मत कहिए कि आप खुद अकेला काम कर रहे हैं। तो ये सारे ब्लेम गेम्स हैं। और दूसरा यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे सराय नहीं दिया, पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्रिमिनेशन सेंटर नहीं है। मैं अपने रिकॉर्ड में ठीक करूँगा आपका, जो हमारे यहाँ पे मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे यहाँ पे जो है 2 कनाल ज़मीन जो है उनको दिया जाता है। गवर्नमेंट 1969 में उस ऑर्डर को मॉडिफाई करता है और वहाँ क्लियर कर लिखता है फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पस ओनली, जो अभी हमारे पास है। लेकिन अभी हमने यहाँ के करगिल की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ बात किया है, हमारे अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें IKMT हो, इस्लामिया स्कूल है, सबके साथ बात करके अब हम इनको 2 कनाल से ऊपर ज़मीन जो है कुर्बथां पे हम देने जा रहे हैं फॉर बुद्धिस्ट सराय। और उसमें भी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो माइनॉरिटी अफेयर्स उनका रोल है काफ़ी, वो खुद जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में गए, उन्हें बात किया है। यहाँ की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ बात करके हम उस पर नेगोशिएट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम वो लैंड भी देंगे और उनको क्रिमिनेशन सेंटर भी दे देंगे। तो ये सारे चीज़ें जो हैं बिल्कुल, ये चीज़ें उनको शोभा नहीं देता है कि हर चीज़ को आप कम्युनलाइज या रीजनल लाइन पे इनको नहीं लेना चाहिए।